जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन क्या करेंगे बच्चा, 20.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। देखो कैसे कि देखो, जब आपके सामने अच्छा क्वेश्चन कौन सा 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चनों को मैंने बोर्ड पर लिखा है और ये सब क्वेश्चन माध्यका के हैं। वो इतने सरल हैं कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और इनको करने के मैं 1-2 तरीके आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको अप्लाई करना और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात करते पहले प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या रहा अपन से कि निम्नलिखित आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो माध्यक हल करने का पहला तरीका अपना क्या था, आरोही क्रम में रखते हैं, फिर उसी गिनती करते हैं कितने अंक हैं, फिर देखते हैं कि सम है कि विषम, फिर उसके आधार पर हम क्या लगाते हैं, माध्यका का सूत्र लगाते हैं कि इसमें सम वाला लगना चाहिए कि विषम वाला लगना चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब हमने आंकड़े तो पहले से दे दिए आरोही क्रम में, तो हम लिख लेंगे आरोही क्रम में। क्या लिख लेंगे, आरोही क्रम में। तो बच्चा हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो पता पहले से लिखा है 59 62 65 x+2 72 फिर 85 और फिर 99। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, जो हमें आरोही क्रम दे रहा था मैंने उसको उठा के इधर अपने सवाल हल करने की दिशा में इसको लिख लिया हल। ठीक है, इसलिए मैंने लिख लिया आरोही क्रम। अब इसके बाद दूसरा फंडा बनता है किसी गिनती, काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंक कितने हुए 8। तो n बराबर मान कितना है, आप कहोगे 8, और जो 8 है वो क्या है, सम है। जो 8 क्या है बच्चा, वो सम है। तो सम का सूत्र क्या होता है, माध्यका बराबर माध्यका कह दे या माध्यक कह दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। माध्यका और माध्यक एक ही चीज होती है। ठीक है, तो माध्यका बराबर क्या होता है, 1/2 n/2 बाँपद प्लस कोष्टक में n/2 प्लस के 1 बाँपद। इसका मतलब n/2 प्लस 1 बाँपद या n बेपद का या बेपद का मान कह दे या बाँपद, एक ही बात होती है। दोनों का मतलब ही एक होता है बच्चा, चाहे बाँपद लिख दो चाहे बेपद लिख दो बच्चा, एक ही बात होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 1/2 तो लिखा ही ना है। ठीक है, n का मान कितना 8, तो 8/2 बाँपद ऐसे लिखोगे इसको, प्लस का चिन्ह n/2। n की जगह कितना लिखना है आपको भैया, n की जगह मुझे लिखने 8, तो 8/2 प्लस के 1 बाँपद ऐसे आपने लिख लिया। आपने कहा ठीक है लिख लिया। अब इसको अगर मुझे काटना है, अब मुझे ऐसे काटना है जैसे कि मैं इसे काटूंगा 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ऐसे काट ली। कोई दिक्कत, आपने कही कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता पड़ा कि 1/2 4 बाँपद प्लस 4 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 5, तो 5 बाँपद, तो 4 और 5 बाँपद, तो लिखेंगे 1/2 कोष्टक। देखो 4 बाँपद, अब गिनेंगे 1 2 3 4, 4 का मान कितना है x, और 5वें पद का मान क्या है x। देखो चौथे पद का मान j और 5वें पद का मान j, तो लिखेंगे x और x प्लस के 2, लिखा x और x प्लस के 2। और एक अपन ने छोड़ दी थी जो था माध्यका, तो जो क्या बच्चा माध्यका, माध्यक का मान अपन को कितना दे रहा था 67, तो इसके सामने अपन को कितना लिखना बच्चा 67, कितना लिखना है 67। कोई दिक्कत आपको भी, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ 67 लिख लिया। मैं तो थोड़ा इसको साइड सेल करता हूँ, तो लिखेंगे 67 बराबर 1/2 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। देखो x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपने की, कोई दिक्कत नहीं। हम सर 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि अब कैची गुणा हो जाएगा इसमें, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 2 सत्ते 14, 2 6 12 और 13, 134 बराबर 2x प्लस के 2। ठीक है, अब जो 2 प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आप कहोगे जो ये प्लस के तो ये इधर काय के हो जाएंगे माइनस के, ये 2x। अब 134 में से हम जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 132 बराबर 2x। अब 2x गुणा में है तो काय में आ जाएगा, आप कहोगे भाग में आ जाएगा। काय में आ जाएगा बच्चा, भाग में। ये गुणा में था तो काय में आ जाएगा, भाग में। अब 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 और 2 6 12, तो x का जो मान आ गया है वो कितना आया बच्चा 66। x का जो मान आया वो कितना आया 66, और अपन से कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए, जो x का मान आ गया बच्चा 66। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना तो कोई कठिन नहीं था, ना कोई बड़ी बात थी इसको हल करना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी हल करना। देखो
एक बार और देख लो कि आरोही के सबसे पहले अपन को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है गिनती करके समय के विषम, फिर उसके बाद मात्रका का सूत्र लगाते हैं 1/2 n बा पद n/2 + 1 बा पद। फिर हम 1/2 रखते हैं, n का मान हमें 8 रहता तो 8 लिखते हैं, इधर भी 8 लिखा हमने। 2 से इसको काटा, 2 चौको 8 तो 4वां पद आ गया। 2 चौको 8, 4 और 1 जीता, 4 और 1 जुड़कर 5 हो गया तो 5वां पद। तो चौथे पद पर गिना 1 2 3 4, चौथे पद पर था x तो x को लिखा, 5वें पद पर था x + के 2 तो x + के 2 को लिखा। ठीक है बस। और माध्यका का मान हमें 67 था तो हमने 2 इधर लिखा, 67 बराबर 1/2 और x को जोड़ा तो ये 2x हो गया प्लस के 2 हो गया। 2 का इधर गुणा किया 67 दूनी 134 हो गया बराबर ये 2x + के 2, ये प्लस का था इधर माइनस का होगा तो 132 बचे। जी गुणा में थे 2 का भाग में आ गया, भाग में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 66। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ गया बच्चा 66 आ गया है। अब आपको भैया आप दूसरा तरीका ही बता रहे थे इसका, तो देखो दूसरा तरीका इसका यही है कि अपन ने ऐसे मान लिया जे है कि अपन को 1 2 3 सबसे पहले आरोही क्रम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है 8, 2 का भाग दोगे 8 में कितना 2 चौको 8, तो यानी चौथा पद एक और जोड़ दो उसमें तो 5वां पद, तो हमें चौथा पद और 5वां पद चल गया। और इसके बराबर हम देखा सूत्र के बराबर ये माध्यका रख देंगे बस, और हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। और आपको दूसरा तरीका यही है, देखो एक तरीका और चाहिए तो एक तरीका देखो ये है कि एक इधर से काटो और एक इधर से काटो, आरोही क्रम में लिखने के बाद एक इधर से काटो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो एक इधर से काटो। अब ये बचे 2 चीजें तो इन दोनों को जोड़कर और 67 के बराबर लिख दो। 1/2 किसके क्या लिख दोगे तुम इसे कैसे लिख दोगे 67 बराबर 1/2 और इन दोनों को जोड़ो तो x और x 2x + के 2, 2x + के 2 हो जाएंगे। 2 का अगर गुणा होगा तो 134, कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आप इसे माइंड में कर लोगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था तो लेंथी क्वेश्चन में थोड़ा क्या होता है ये चीज़ दिक्कत करती है। ठीक है लेकिन अपन को पेपर में इसी तरीके से हल करना, जो तो मैं सिर्फ आपकी क्या बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज़ अप्लाई करो, अपना हल का आंसर टिक कर दो, उसके लिए बता रहा हूँ। ये नहीं कि तुम सब में इसको लगाया जाए, ऐसा मत करना। ठीक है तो आप जब ऐसे करोगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, माध्यका का वो आएगा क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 5 की। अब बात करते बच्चा प्रश्न नंबर 5 की, तो इसको अपन रफ कर देते हैं। जिसने स्क्रीनशॉट लिया हो ठीक है, नहीं लिया हो तो और भी ठीक है। फिर से सवाल को समझिए क्योंकि सवाल समझना बहुत ज़रूरी है, सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप सब जानते हैं 0 से लेकर अनंत तक होती। तो देखो गिनेंगे आरोही क्रम में तो वो ही नहीं, पहली बात क्या होगी पूर्ण संख्या तो आरोही क्रम में चले, तो आरोही क्रम क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ तक लिखनी थी आपने, भैया 9 तक लिख दो, 9 तक लिख दी, 9 तक लिख दी। कहाँ तक लिखनी थी बच्चा 9 तक लिखनी थी, 9 तक लिख दी। 2 3 4 5 6 7 8 9 बस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अक्षर भूल गए, देखो अपन ने गलती क्या कर दी। देखो सबसे पहले उसने बात की प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं की, कितनी बात, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है समझने का प्रयास। प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं की, तो उसने 9 पूर्ण संख्याएं कही है, ना कि ये कहा कि 9 तक, समझना बात को। उसने 9 पूर्ण संख्याएं कही कि 9 पूर्ण संख्याएं बताओ। तो 9 पूर्ण संख्या मतलब है गिनती करना 0 से लेकर 9 तक नहीं गिननी है, जहां पर 9 हो जाए, जहां पर 9 हो जाए वहीं पर रुक जाना। अगर आप वहां पर नहीं रुकोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी और फिर आपकी क्या होगा मार खाने वाले काम करोगे। तो 9 पूर्ण संख्या आ गई है तो हम 0 से गिनेंगे। देखो 1, फिर देखो 2 3 4 5 6, फिर आएगा इसको 7, फिर 8। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की बात कर रहा था, 9 की पूर्ण संख्या होगी, कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको पता है कि जी 9 हो गई है तो n का मान कितना होगा, आप कहोगे n का मान 9 होगा। और आप सब जानते हो जी क्या होता है विषम है, ये क्या होता है विषम है। और विषम का सूत्र क्या होता है माध्यका बराबर, तो माध्यका बराबर विषम का सूत्र होता है n + 1/2 n + 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान। तो भैया n का मान तो 9 + के 1/2 और वे पद का मान, तो भैया 9 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे 10, तो 10/2 वे पद का मान। क्या बच्चा वे पद का मान। देखो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पंच 10, तो पता चल गया 5 बे पद का मान। तो 5वां पद क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कितना हुआ 4, तो आपका 4 क्या आ गया आंसर आ गया। 4 जो आ गया बच्चा वो क्या आ गया आपका आंसर आ गया है, क्योंकि 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो मतलब 5 बे पद का मान। तो गिनेंगे 1 2 3 4, 5वें नंबर पर जो होगा वही अपना आंसर होगा, वही अपना आंसर होगा।
इसका दूसरा तरीका क्या है कि अपन को पता है 9 संख्या आई तो 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दो 5, तो 5 पद गिन लो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया 4। तीसरा तरीका का यही है कि एक इधर से काटो, 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 जो बीच में बचा वही आंसर, जो बीच में बचा वही आंसर। तो दोनों तरफ से बराबर, एक इधर से 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 एक इधर से, जो बीच में बचा वही आंसर। ठीक है, तीसरा तरीका जी होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब बात करते बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, बहुत सरल है। इसमें क्या कह रहा है, ये भी तो बहुत सरल है। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 10 चाहिए तो 10, तो आरोही क्रम में तो रहेंगी प्राकृतिक संख्या, आरोही क्रम में 10 प्राकृतिक संख्या, तो हमें 10 से गिनी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपको भी अब 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। मैंने कहा वेरी गुड। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें प्राकृतिक संख्या कितनी थी, 10 थी, 10 हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहिए थी, उसने कहा 10 प्राकृतिक संख्या, तो ये 1 से लेकर 10 तक 10 प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसको आरोही क्रम में तो लिखा ही है। अब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो n बराबर क्या होगा, 10 होगा। तो आप सब जानते हो 10 जो होता है वो सम होता है, 10 जो होता है वो सम होता है। तो सम वाला सूत्र लगाएंगे, माध्य का बराबर n/2, सॉरी पहले लगाते 1/2, क्या होता है 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। अब बस कुछ नहीं करना है, 1/2 लिखना है, n का मान आपको पता है 10 है, तो 10/2 लिखना है, वां पद लिखना है। ठीक है, ऐसे इसको लिखना है 10/2 + k1 वां पद, ऐसे इसको लिखना है। अब आपको पता है कि 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10। ठीक है, कट गया 2 से, तो अपन इसे लिखेंगे 1/2, लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद लिख दो, 5वां पद। 5 और 1 कितने हो गए, 6, तो 6वां पद, कितना 6वां पद। तो अपन को पता है 1/2 लिखेंगे इसको। अब 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 5, और 6वां पद क्या है 6, ये 5वां पद 5 और 6वां पद मतलब 6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 गुणा 5 और 1 कितने हो गए, आप कहोगे 5 और 6 कितने हो गए, 11, 2 से भाग देंगे 11 में, तो आंसर आएगा 5.5। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है 5.5, यही आपका परम सत्य आंसर है 5.5। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखें, आपको प्राकृतिक संख्या 10 तक लिखनी थी, आपने वो लिख दी। फिर अपन ने देखा ये तो सम है, तो सम है तो माध्यिका का सूत्र लगाया, 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद, पर बस 5वां पद और 6वां पद आया, तो 5वां पद और 6वां पद का मान रखे, उनको जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, आंसर आ गया। अब इसको दूसरा तरीका आपको ही पता है कि अपन को पता है 10 जा रहा, 2 का भाग 10 में दोगे 5 बार, तो 5वां और 6वां पद, तो 5 और 6 को जोड़ो 2 का और भाग दे दो, तो 5 और 6 11, 11 भाग देंगे 2 का, तो 5.5। और तीसरा तरीका अपने पास क्या है कि वही है कि एक इधर का काटेंगे, एक इधर का, एक इधर का काटेंगे, एक इधर का इधर का काटेंगे, एक इधर का इधर का काटेंगे, एक इधर का, अब जो बीच में बटे अब वो नहीं कटेंगे, 2 को नहीं काटेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 6 11 और 2 का भाग दे देंगे, तो आंसर आएगा 5.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5। देखो कोई इधर आया, देखो वही इधर आया। ठीक है, तो अपन को चीज़ों को समझना है, चीज़ों को जब अपन अच्छे समझ लेते हैं तो अपन उस सवाल को कितना भी छोटा कर सकते हैं और अपने माइंड में उसको कैलकुलेशन समझ लिया कि ऐसे होता है, लास्ट में ये होना है, तो हमें पता है लास्ट में होना, तो पहले ही कर दो ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तीनों तरीके से किस तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बच्चा चलते प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखो प्रश्न नंबर 3 अपन से क्या कह रहा है कि 133, 73, 89, 108, 94, 140, 85, 100, 120 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम में। क्या लिखना है बच्चा, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम जब भी लिखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 73, 89, 108, 94, 140, 99, 85, 100। तो हमें पता चलेगा कि 73 जो है सबसे छोटी है, तो 73 को लिखा। 73 से बड़ा क्या दिख रहा है अपन को, आपको 73 से बड़ा यहाँ 85 दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है 85 लिखेंगे। 85 के बाद देखो 73 हो गया, 85 हो गया, फिर क्या आता है नंबर 89 आ गया। ठीक है, 89 के बाद हमें दिख रहा है 94, तो हमने 94 वो भी लिख लिया।
94 के बाद कितना दिख रहा है 99, तो 99 लिख लिया। 99 के बाद कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, तो 100 को लिख लिया। 100 के बाद हमें कितना दिख रहा है 108, तो हमने 108 को भी लिख लिया। ठीक है, 108 भी हो गया, 100 भी हो गया। इसके बाद दिख रहा है हमें 120, तो हमने 120 को भी लिख लिया। फिर हमने देखा 133, तो 133 को भी लिख लिया। फिर हमने देखा 140, तो हमने 140 को भी लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारी संख्या हमने लिख लिया। अब ऊपर की संख्या गिनो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब दोनों संख्या समान मिल गई तो इसका मतलब हमने सही संख्या लिखी है। अब मैच कर लिया करो 73 73 85 85 89 89 94 99 100 108 120 133 144। तो एक बार इन्हें क्या कर लिया करो, मैच भी कर लिया करो। कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंट आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, पर थोड़ी सी भी गलती करते हो। अब ये क्या करते हैं, अपन को पता है कि n बराबर कितना है 10 है। तो आप सब जानते हो 10 क्या होता है सम, और सम के लिए सूत्र क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस का चिन्ह n/2 प्लस के 1 वहाँ पद। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे। अब n का मान तो 10 है, तो लिखेंगे 10/2 वहाँ पद। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना है 10, तो 10/2 प्लस के 1 वहाँ पद। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब 2 से पता है कि कट रहा है 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो अब क्या लिखेंगे बच्चा, तो आपको ये 1/2 5 वां पद प्लस 5 और कितना 6 वां पद लिख दिया। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 1/2 लिखोगे। 5वें पद का मान कितना 1 2 3 4 5, तो 5वां पद 100 और 99। 5वां पद कितना है, तो आपको ये 5वां पद 99 है। और मैंने कहा 6वां पद कितना, आपने कहा 100 है। 5वां पद 99 और 6वां पद कितना है 100 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 199। 100 और 99 को जोड़ेंगे तो 199, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 नाम 18, एक बचा 2 नाम 18 और 2 पंचे 10। तो 99.5 जो है आपको बच्चा परम सत्य आंसर है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर संख्याएं गिनते हैं। और सम है या विषम ये निर्धारित का होता है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और विषम है तो विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए मैंने विषम में विषम वाला फॉर्मूला लगा दिया, सम में सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो सम वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सम वाला फॉर्मूला लगा। और 10 से 5वां पद 6वां पद आ गया, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है। और दूसरा तरीका आपको पता ही है कि 10 संख्या दी तो 2 का भाग दोगे, 2 पंचे 10, तो पद 5 और 6वां पद निकाल लोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका यही है कि एक अंक इधर का काटेंगे, एक इधर का, एक इधर का काटेंगे, एक इधर का, एक इधर का काटेंगे, एक इधर का, एक इधर का काटेंगे, जो बीच के जो बचते हैं उनको जोड़ के 199 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 99.5। 99.5। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर। आपको जो तरीका अच्छा लगा, जो ऑब्जेक्टिव वाले ये तरीका आपको सीखना बेसिक बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 2 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखो तो प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है आपको, देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या करना बच्चा, कुछ नहीं करना है। सवाल वो ये सबसे पहले देखो अपन को दिख रहा है कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में। क्या लिखेंगे बच्चा, आरोही क्रम, आरोही। हाँ, जो किस फिल्म में नाम था आरोही, तो आप कहोगे आज की फिल्म। हाँ, आज की फिल्म में नाम था हीरोइन का आरोही। तो उस आरोही को छोड़ो, सवाल पे आओ। देखो तो सबसे पहले छोटा क्या है 3, 3 से बड़ा कितना है 4, 4 से बड़ा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 12। अब ये देख ले तो 2 तो नहीं है क्वेश्चन में, ये देख ले तो बच्चा कहीं 2 तो नहीं है, नहीं 12 है। क्या बच्चा 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको लिख लिया, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना आ गया 7। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या क्या है बच्चा, विषम। चाचा कह रहे इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा बता सकते हो, कह रहा हाँ बता सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, क्या इसका आंसर होगा 5। मैंने कहा अच्छा गजब चाचा गजब, तुम भी सीख गए हो, क्या कर रहे हो तुम भी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सीख रहे हो और समझ रहे हो। तो बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, बिल्कुल सत्य आंसर इसका 5 ही आंसर होगा। क्या होगा 5 ही आंसर होगा। अब आप भी देखकर आंसर बताने लगे हो, बहुत अच्छी खुशी की बात है। देखो चाचा तो हम क्या करें, सूत्र क्या लेंगे विषम वाला, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर होता है n प्लस के 1/2 और बेपद का मान।
तो n का मान है 7, तो प्लस 1/2 और बे पद का मान, तो 7 और 1 8/2 और बे पद का मान कर दिया। अपन को पता है कि 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो पता चल गया कि 4 बे पद का मान, 4 बे पद का मान। तो आप सब जानते हो 4 बे पद का मान कितना, तो 1 2 3 4, तो 4 बे पद का मान कितना है 5, तो 5 बच्चा आपका परम सत्ता आंसर हो गया, 5 क्या हो गया, परम सत्ता आंसर हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि विषम है तो उसमें 7 है, विषम आया तो 7 में 1 जोड़ो 8, 2 का भाग 2 चौको 8, चौथा पद देख लो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका मैंने वही बताया कि जिसको कुछ नहीं आता तो ऐसे काटते रहो, तुम तो क्या करते रहो, काटते रहो, जो बीच में बचा वही तुम्हारा आंसर, 5 आंसर हो गया। समझ गया ना, तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। अब बात करते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 1 की। अब बात करते अपन प्रश्न नंबर 1 की। देखो अब प्रश्न नंबर 1 क्या है, अब प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के अपन को लग रहा है कि इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यिका तो ज्ञात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो हमें इसे किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, आपने कहा सबसे छोटी तो 22 दिख रही है, सबसे छोटी क्या दिख रही है बच्चा 22, सबसे छोटी क्या दिख रही है 22, तो हमने कहा 22 को लिख लो, सबसे छोटी 22 दिख रही है तो क्या लिख लो 22 को, तो हमने 22 को लिख लिया। फिर हमने कहा 22 से बड़ी हमें 34 दिख रही है, क्या दिख रही है हमें 34 को लिख लो। फिर क्या 34 से बड़ी है 39 दिख रही है, मैंने कहा 39 को लिख लो, क्योंकि 34 ये और 39 ये। फिर इससे बड़ा उसके आप कह रहा 45 है, मैंने कहा वेरी गुड। और मैंने 45 से बड़ा क्या है, तो आपने कहा चंगन ही है, एक बार चंगन है और एक बार जे है और एक बार जे है, तो 2 बार क्या हो गया आपका चंगन हो गया। मैंने कहा इससे बड़ा कुछ दिख रहा, आपने कहा 56 दिख रहा, मैंने कहा वेरी गुड। 56 से बड़ा क्या रहा 68, 68 से देखो 56 है, 56 से बड़ा 68, 68 से बड़ा 78 और 78 से बड़ा 84, 78 से बड़ा लास्ट में क्या बच्चा 84 क्या है। तो इस प्रकार से आप इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही का मतलब ही होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, बढ़ता क्रम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही भैया। तो जिसके बाद पता चलेगा n बराबर कितना 10, तो 10 क्या है बच्चा समय, 10 क्या है अच्छा समय, तो आप सबको पता चलेगा इसमें संभाला सूत्र लगेगा, संभाला सूत्र लगेगा। शिल्पा कह रही इसका आंसर चुंगन आएगा, मैंने कहा गजब, तालियां तुम्हारे लिए क्या बच्चा, तालियां, तुमने बहुत सही आंसर दिया, इसका आंसर कितना होगा चंगन। मैंने कहा कैसे, कह रही भैया हम भी सीख गए हैं, अब हम भी क्वेश्चनों को क्या करने लगे, समझने लगे, और हमें समझ में भी आ गया है कि क्या मेथड है इसका और किस तरीके से इसको हम हल करते हैं और किस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ, अब तुम लग रहा है कि पढ़ रहे हो, तो अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, भैया हम तो फॉर्मूला वाले हैं, तो फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है 1/2 और n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस के 1 वां पद, जो होता है फॉर्मूला। भैया हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/2 हमने कहा n का मान है 10, तो 10/2 वां पद प्लस का चिन्ह इसका ना 10/2 प्लस का 1 वां पद, कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, देखो 2 एकम 2 2 पंचे 10, कोई दिक्कत आपने की, कोई दिक्कत नहीं, हमने काट ही ना, तो तुमने काट दिया, कट रहा था, तो लिखेंगे 1/2। ऐसे 5वां पद, तो लिखेंगे 5वां पद प्लस 5 और 1 6, 6वां पद, कोई दिक्कत आपने की, कोई दिक्कत नहीं, 5वां पद और 6वां पद, ठीक है। 5वां पद और 5 और 1 जुड़ गया 6, तो 6वां पद, तो लिखेंगे 1/2। अब 5वां पद कौन होगा, 1 2 3 4, 5वां पद कितना है चंगन। मैंने कहा 6वां पद कितना है, तो आपने कहा 6वां पद भी कितना अच्छा चंगन है, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ कर कितने लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और चंगन और चंगन जोड़ेंगे तो कितना होगा 108, कितना होगा 108, और 2 एकम 2 और 2 से काटे 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, तो आंसर कितना आ गया चंगन। मैंने कहा वाह शिल्पा, तुमने तो पहली बार में ही आंसर दे दिया पूरा सही से, क्या दे दिया पूरा सही से दिया, बिल्कुल इसका सही आंसर दिया तुमने। इसका आंसर कितना है चंगन, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट चंगन आंसर। आपको पता है तरीका, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर सम विषम देखते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं, फिर कितने पद रख कर जोड़ के भाग दे देते हैं। अब बात करते हैं डाट करने की। डाट कैसे होता है, 10 से 2 पंचे 10, 5 और 1 6, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 पद जो 6 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका आपके पास एक काटा 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 एक काटा, जो दोनों बीच में थे, अपन को पता है जब दोनों एक संख्या हो तो एक संख्या को हटा दो, वही तुम्हारा आंसर होता है। जब दोनों संख्या एक सी हो तो एक को हटा दो और एक वो आंसर होगा दोनों में से। जैसे 22 लिखा है तो मतलब है कि उसका यानी 22 इधर मिलना चाहिए था, ऐसे नहीं एक उधर एक उधर,
तो मार खा जाओगे। 22 वैसे दो जो हमें बीच की संख्या निकाली है, अगर वो सेम बिल्कुल सेम रहती हैं तो वही उसका आंसर होता है। जैसे चंगन चंगन थे इसलिए इसका चंगन चंगन रहता है। 22 होता है, इसका आंसर 22 होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि चंगन चंगन 2 बार जुड़ रहा है ना, तो 108 होगा और 2 का भाग दोगे तो चंगन ही होगा। ठीक है, तो अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप इसके क्या लेते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका क्या ले सकते हो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आप किसान बच्चा जो इसी प्रकार से हल करने हैं, जिनका मेथड एक सा था, तो उसके जो 3 क्वेश्चन यानी 8 और 7 क्वेश्चन बचा था, तो उसको भी हल कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा अलग तरीका नहीं, कुछ जानना नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो पूरी समझ में आएगा, थोड़ा सा है बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इनकी बात कर ले। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला और दूसरा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। ठीक है, तो दूसरे को अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे बच्चा आरोही क्रम। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम आप सब जानते हो कि सबसे छोटी संख्या आपको 41 दिख रही। मैंने कहा सही कहा। मैंने कहा फिर इसके बाद तुम्हें 43 दिख रही। कह रहे बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे बता रहे, हमने कहा पता कर लेते हैं। फिर कितना दिख रहा, 57 दिख रहा। फिर कितना दिख रहा आपको, 58। मैंने कहा फिर कितना दिख रहा, 71। मैंने कहा एक बार और 71 ना, धोखा खा जाओ। तो 71 हो गया। फिर कितना है, आप कहोगे 92 दिख रहा। मैंने कहा फिर तो 99 भी दिख रहा होगा। क्या, हाँ 99 भी दिख रहा है। मैंने कहा आप 127 तो दिख ही रहा होगा। क्या, हाँ 127 भी दिख रहा है। 127 भी क्या कर रहा है, मुझको दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई बराबर बात है। तो n बराबर कितना दिया, 9। और ये सब जानते हो क्या है, ये विषम है। ये सब क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो आप सब जानते हो विषम है, तो विषम वाला सूत्र लगेगा, माध्य का बराबर n+1/2 वे पद का मान। आप चाहो तो इसमें कोष्टक का भी यूज कर सकते हैं ऐसे। तो n का मान कितना, 9 + के 1/2 वे पद का मान। कोई दिक्कत आपने की, कोई दिक्कत इसे लिखी ना तो है। 9 और 1 10/2 वे पद का मान। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो पता चलेगा 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान क्या है, 1 2 3 4 5। तो कितना है, कितना है 5वें पद का मान, आप कहोगे 71। तो 71 आपको अच्छा परम सत्ता आंसर है। 5वें पद का मान तो 1 2 3 4 5 71 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया। वो शॉर्ट तरीका आपको बता दिए, तो आप खुद लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसी के फर्स्ट की, देखो इसको आप रफ कर सकते हैं। अब इसके बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन को हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल सवाल है ना, कोई मेथड ही नहीं है इनका, एक चीज सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। सबसे आरोही के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा भैया, आरोही क्रम। चाहे आप अवरोही क्रम में लिख सकते हो, आपको जो क्रम अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक, मुझे तो आरोही पसंद है इसलिए आरोही लिखा। देखो तो 37 से पहले सबसे छोटा, फिर अरे भैया 29 को तो भूल ही गए, धोखा खा रहा है बाबू भैया। ये कितना है सबसे छोटा, 29। 29 से बड़ा कितना है, 34। कितना है, 34। 34 से बड़ा कितना है, आप कहोगे 37। 37 से बड़ा कितना है, 41। 41 से बड़ा कितना है, 45। 45 से बड़ा कितना है, 51। 51 से बड़ा कितना है, आपको 51 से बड़ा 63। 63 से बड़ा कितना है, आप कहोगे 70। मैंने कहा 70 से बड़ा कितना है, तो आप कहोगे 83। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक संख्या अपन भूल गए हैं। अब एक संख्या कौन सी भूल गए हैं, अपन मार खाने वाले काम करते हो, क्योंकि तो 70 एक बार और 2 बार है। 70 कितनी बार है, अच्छा 2 बार है, तो 70 को 2 बार लिखेंगे बस। तो भाई संख्या कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना आ गया, 10। जब n बराबर 10 आ गया तो ये क्या है, सम है। n बराबर 10 क्या बच्चा, सम है। तो सम है तो इसमें सम वाला सूत्र लगेगा कि माध्य का बराबर 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस का चिन्ह n + के 1/2 वहाँ पद। अब पता है आपको 1/2 लिखोगे, n का मान कितना है, आप कहोगे 10, तो 10/2 वहाँ पद प्लस, तो n का मान 10/2 + के 1 वहाँ पद। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो अपन को पता है 1/2। तो ये 5वां पद, तो क्या हुआ, 5वां पद प्लस का चिन्ह 5 और 1 को जोड़ा तो 6वां पद। कितना, 6वां पद। तो 1/2 लिखेंगे,
पाँचवा पद देखेंगे 1 2 3 4, पाँचवा पद कितना है आप कहोगे 45 प्लस छठवां पद 1 2 3 4 5 पद और छठवां पद 45 और 51। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 1 6 और 5 और 4 9, 9 2 से भाग देंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96 होता है। 48 दूनी कितना होता है 96 हो सकता है। 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, तो काटे पर कितना आएगा बच्चा 48 आए। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको आरोही क्रम लिखना है, पर संख्या देंगे समय के विषम उसके अनुसार सूत्र लगाना है और उसके अनुसार जब रखोगे तो सब कुछ उसी के अनुसार होगा, तो आंसर तो वैसे ही आ जाएगा 48। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अब बात करते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 8 की। देखो 8 में क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या करना है। तो 8 में कह रहा प्रथम 12 अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का मतलब जानते हो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होती है जो संख्या स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती है। कहते नहीं कि डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए और पुलिस को पुलिस चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे इसको सेटिस्फाइड नहीं होना है, ठीक है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे अभाज्य। तो अभाज्य संख्या जानते हो वैसे आरोही क्रम में रहती है। सबसे छोटी क्या होती है अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37। तो जी आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है, मुझे आती है आपको भी याद करनी हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भाई 12 हो गई, ठीक है। अब 12 है तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा, n बराबर कितनी है 12 है तो कितना लगेगा सम वाला फॉर्मूला लगेगा। सम वाला फॉर्मूला आप सबको जानते हो कि माध्यिका बराबर क्या होता है 1/2 n/2 वां पद प्लस का चिन्ह n/2 प्लस के 1 वां पद। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे और n/2, n का मान कितना 12/2 वां पद प्लस 12/2 प्लस का 1 वां पद लिख दिया आपने। कहा भी लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 1/2 लिखेंगे, देखो 2 एकम 2 और 2 छक 12, तो कितना 6 वां पद प्लस का 2 एकम 2 और 2 छक 12, 6 और कितने को बच्चा 7, तो 7 वां पद, ठीक है। तो 1/2 6वां पद, तो 6वां पद, तो 6वां पद क्या है तो आपको 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना 13 और 7वां पद कितना 17, तो 13 प्लस के 17, तो 13 और 17 को जोड़ोगे तो 20 होगा और 2 का भाग दोगे 20 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 बार आपका बच्चा बिल्कुल परम सत्य आंसर आ गया है, 10वां बिल्कुल परम सत्य आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें आंसर गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि अपन को जोड़ना नहीं आता है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि अपन को जोड़ना नहीं आता है। क्योंकि 13 और जब 17 जोड़ोगे तो बच्चा 30 होंगे, कितने होंगे 30 होंगे। जब 2 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार, कितनी बार कटेगा 15 भी, तो 15 आपका जो होगा वो परम सत्य आंसर होगा। क्या ना वो अपन भावना में बहेगा, क्या बहेगा भावना में बहेगा और 17 और 13 को जोड़ा तो कितना कर दिया 20, तो इतनी गलती कर दी। तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 होंगे, 2 का भाग दोगे 15 आएगा। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बस करना आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। देखो प्रथम 12 आभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, तो ज्ञात कर लिया आपने, आभाज्य संख्या लिख ली, ठीक है, जिससे जो संख्या स्वयं से कटती है, ठीक है। तो n बराबर 12 कहती है सम्माध्य का बराबर सूत्र लगा और 6वां और 7वां पद था, 6वां जी 7वां जी जोड़ा और आंसर आपके सामने कदमों में आ गया, कदमों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जीवन में कुछ भी नया सीखते हैं तो मुझे जरूर बताया करो बच्चा कि भैया आज हमने कुछ जीवन में नया सीखा। जब जिस दिन आप अगर जीवन में कुछ नया ना सीखो समझ लेना फिर जीने का मतलब नहीं। जीवन का मतलब ही है कि हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। आज क्या नया किया अपने लाइफ में, अपने आप लिखो और देखो कि आज मैंने अपने जीवन में क्या किया, ठीक है। अगर आप कुछ नया करते हो तो आपकी ज़िंदगी चल रही है, और अगर आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, वहीं के वहीं पड़े हो, तो आपका ज़िंदगी जी नहीं रहे हो आप, वो रेंगते रेंगते कट रही। तो रेंगना नहीं है, हमें दौड़ना है, भागेंगे दौड़ेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।